This news is brought to you by DPS School Dalhousie। सरकार से सब्सिडी लेने के लिए अपात्र लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण ग्राम पंचायत भटोली फकोरिया में देखने को मिला। यहाँ स्थानीय ग्रामवासी बीपीएल लिस्ट से नाम कटने के बावजूद सस्ता राशन 11 महीने लेते रहे, जिस कारण सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा। ग्रामीणों के अनुसार भटोली फकोरिया में 7 जुलाई 2019 को बीपीएल सूची को संशोधित किया गया, परंतु इस संशोधन की जो लिस्ट है वह पंचायत में मौजूद कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग की स्थानीय सोसाइटी के कर्मचारियों को नहीं दी गई। वहीं लिस्ट में मौजूद व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने जब इस लिस्ट के बारे में पूछा तो पंचायत प्रतिनिधियों व सचिव ने उन्हें इसके बारे में कोई उचित जानकारी नहीं दी। उनके बार बार अनुरोध करने के बावजूद इस लिस्ट को स्थानीय सोसाइटी के सचिव कम सेल्समैन को नहीं दिया गया। इस कारण जो लिस्ट में लोग डाले गए थे उन्हें सरकार ने सब्सिडी युक्त राशन 11 महीने तक नहीं दिया। पिछले साल ते हाड़ना IRDP पाया था। इस दौरान हाँ जो आज दिन तक कोई राशन नहीं मिला, तो इस महीने हाँ जो राशन मिल रहा है। तो सब जानना चाहते कि हाँ जो है राशन क्या नहीं मिल रहा, कने मतलब कहाँ गया है, कुछ देता है ना राशन। मतलब इस दौरान हाँ जी कोई फैसिलिटी मिली नहीं। हाँ जी बार पंचायत च गए तो जी ना बोले कि थोड़ा ना पाया नहीं BPL च। तो हाँ ये जानना चाहते कि हाँ है राशन क्या नहीं मिल रहा, कहना हाँ जो है जो पिछले महीने राशन है हाँ जो मिलना जाएगी। मैं सुनीता कुमारी भटोली फकोरिया ग्राम पंचायत की निवासन हूँ। हमें RDP में डाला गया था और हमें RDP का राशन नहीं मिला। लगभग 1 साल हो गया, हमें 1 ही महीने में राशन मिला है। हमें PDS का राशन मिलता रहा, RDP का कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं सुरेंद्र कुमार स्थायी निवासी भटोली फकोरिया। मेरा नाम IRDP में 2019 से 7 जुलाई 2019 से डाला हुआ है और आज दिन तक मुझे कोई जितना भी लॉकडाउन चला उसमें कोई मेरे परिवार को कोई सुविधा नहीं मिली है। और मेरा राशन किस आदमी को दिया गया है इतने दिन से। तो आप चाहते क्या कि आपका जो राशन किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है उसकी जांच चाहते हैं? हाँ, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए किसको दिया। तो क्या सरकार द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है मतलब सस्ते राशन की लॉकडाउन के दौरान वो आपको मिली है? नहीं मिली है। तो इसके बारे में आपने सोसाइटी के कर्मचारियों या फिर प्रधान से कभी बात की है बात? वो कहते हैं हमने तुम्हारी फाइल दे दी है और फाइल फूल आगे देते नहीं है, पंचायत में रहती है। ऐसे इसने पहले फाइल को दी, पता नहीं एक बार क्या किया क्या नहीं किया और कोई राशन रोशन नहीं दिया। मैं इंदु शर्मा, मैं भटोली फकोरिया की स्थायी निवासी हूँ। 2019 जुलाई साड़ा ना IRDP पाया गया। समझो 11 महीने समझो कोई राशन नहीं दिता गया। IRDP या कोई भी फैसिलिटी जी गवर्नमेंट ने समझो दी, समझो कोई फैसिलिटीज नहीं मिली गई। तो इसके बावजूद जो वहाँ डिपू दे उस साल जाने तो असं पूछने तो बोलता भी मेरे कोई पुरानी लिस्ट नई लिस्ट नहीं आई, सारिया पुरानिया लिस्टा ने। तो पुरानी के हिसाब इन्होंने पुराने बंदे सारा राशन दिता गया, समझो IRDP के थ्रू कोई राशन नहीं मिला। तो हूँ दसो भी असा 11 महीने का जो राशन है साढ़े किस बंदे ने खाता, अगर जिस बंदे ने खाता तो उसकी रिकवरी करी जाए कि समझो 11 महीने का राशन दिता जाए, या फिर उसी बोल पूछा भी इस राशन दिया हाँ जी गरीब परिवार ने संबंधित था तभी समझो कोई ना कोई सलाह दी जाए इस बारे। तुसा इस वास्ते पंचायत च गए है? पंचायत च भी गए, यहाँ डिपो वाले भी पूछे, उन्हें बोलिया भी तू अखबार च कढ़ा या कुछ ना कुछ कार्रवाई करा। मेरे कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई जिससे हम बोलीए। तो लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा जो जेड़ा राशन IRDP वास्ते दिता गया क्या मिलिया तुझे? नहीं समझो नहीं मिला। तो इस मैं सचिव कम सेलमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी भटोली फकोरिया का हूँ। मुझे लोगों ने संशोधित BPL सूची के बारे में पूछ रहे थे कि जो पंचायत प्रधान या सचिव ने आपको दी है उसके मुताबिक हमें राशन नहीं दिया जा रहा। तो मैंने उक्त लोगों को बताया कि मैंने गत सूचना से सुना था कि 7/7/2019 को संशोधित सूची से लोगों को काटा गया है, पर वो संशोधित सूची जो है वो मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची, इस कारण मैं उनको राशन नहीं दे सका। और 18/6/20
2020 को मुझे वो सूची प्राप्त हुई और 18 जुलाई महीने से मैं उन्हें उक्त लोगों को राशन दे रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लिस्ट जो है, संशोधित लिस्ट जो बीपीएल की है, वो पहुंचने में लगभग 11 महीने का समय लगा। हाँ जी सर, 11 महीने लगा। मुझे रिसीविंग 18/6/2020 को प्राप्त हुई। तो मेरी एक बात बताओ कि आप ये जो लिस्ट होती है, ये जब पंचायत में कभी कोई संशोधन होता था उसके मतलब बाद देनी पड़ती है ना? हाँ जी, देनी पड़ती उसके है। मुताबिक आप लोगों को राशन देते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक उसके है। मुताबिक। तो जो है ये लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट आपको नहीं दी गई। नहीं दी गई सर। ठीक है। तो फिर आपने इस महीने से लोगों को राशन देना शुरू किया। हाँ जी, सभी को जो डाले गए हैं उनको राशन दिए जा तो रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा एक चीज बताओगे कि अंदाजन जो मतलब 11 महीने जो राशन था, वो आपका कहने का मतलब है कि जो पुरानी सूची में जो व्यक्ति थे वही लेते रहे? हाँ जी, वही उनको ही व्यक्तियों को राशन दिए गए। अंदाजन कितने के व्यक्ति थे जो राशन लेते रहे? वो 60-65 व्यक्ति थे जिनको राशन दाने हिसाब से ही दिए गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपने नई संशोधित लिस्ट देखी है जो 11 महीने बाद आपके पास पहुंची है, हाँ जी, तो उसके अनुसार लगभग कितने व्यक्ति? 65 व्यक्ति के करीब। 65 व्यक्ति जो लिस्ट में नाम कटने के बावजूद जो सरकारी जो सब्सिडाइज्ड राशन होता है वो लेते रहे। हाँ जी सर, तो- उनको दिए गए राशन। मतलब जो सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राशन दिया, तो वो इसका मतलब है कि पात्र व्यक्तियों को ना मिलकर उन व्यक्तियों को मिला है जो कि लिस्ट जो में पहले ही से 7/7/2019 को काटे गए थे। मतलब इसका कुल मतलब ये हुआ कि अपात्र व्यक्ति जो है वो भी आपसे राशन लेते रहे। हाँ जी सर। ठीक है। तो अब आपने वो नई लिस्ट का संशोधन जो है वो कर दिया है? हाँ जी सर, मैं उनको ये पंचायत लिस्ट के हिसाब से राशन दे रहा हूँ। जिनको एपीएल में डाला गया उनको एपीएल में दे रहा हूँ। मुझे पिछले साल आरडीपी में डाला हुआ था और पंचायत वाला को बोला, उन्होंने बोला कि अभी नहीं डाला, आपका नाम डाला हुआ है बोला, इसलिए मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब की बार 12वें महीने में मुझे राशन मिला। तो क्या इस दौरान आप पंचायत घर या सोसाइटी में गए? हाँ, 2-3 बार गए, तो उन्होंने क्या बोला जी? उन्होंने बोला डाला हुआ है। तो लिस्ट में आपका नाम था? हाँ जी था। लेकिन उन्होंने क्या उसके मुताबिक आपको राशन या कुछ दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। अब की बार दिया, कितने महीने बाद जी? 12 महीनों के बाद। तो आपकी सरकार से मांग क्या है? कि मुझे पिछले 11 महीनों का राशन मिलना चाहिए। और जांच किस किसी की करवाना चाहते हैं आप? और जांच होगी किसको दिया जाएगा? मुझे पता लगे कि हमारा राशन किसको दिया जाए, किसको दिया। ठीक है जी। और आपका एक और मुद्दा भी है। हाँ जी, एक तो की लड़ाई भी करना चाहिएगा। ये नोटिस है मेरा। ये नोस्ट मुझे 4 साल पहले लेटरिन का था। ये किसने भेजा था जी आपको? ये पंचायत वाला ना, प्रधान सेक्रेटरी सरपंच सब है ना। अच्छा। तो फिर इस नोटिस में क्या लिखा है? इसमें लेटरिन का है हाँ। कि इसमें 12,000 मिलता है, 12,000 मिलता है। अच्छा, तो फिर क्या आपको पैसे मिले? नहीं मिले। अच्छा। हम गए थे 2-3 बार, पूछा उनको हाँ। तो बोला नहीं मिलेंगे। पहले बोला मिलेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मिले, बोला किसी को और दे दिए। हाँ। तो फिर आपने उसके बारे में पता किया? हमने कहा था पहले, फिर उसने बोला हमारे पंचायत उन्होंने बोला पंच हमारा है वार्ड नंबर 2 का, उसने बोला जो करना है कर लो। तो आपकी मांग क्या है जी अब? कि मुझे पता लगना चाहिए कि मेरा पैसा किसको दिया है। मतलब आपके कहना है क्या है कि शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा जो 12,000 रुपये दिया जाता है, जी। वो आपका पैसा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है पंचायत में, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी मांग क्या है इस टाइम? कि मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। तो आपने शौचालय निर्माण कर लिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने अपने निजी पैसे से बनाया है कि कोई लोन लिया था उसके लिए? नहीं, अपने पैसे से लिया, उधार की वजह से। ठीक है। हाँ जी।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हरिपुर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। Dalhousie Public School, Dalhousie, District Chamba, located in the one of the most charming hill resorts in India, where in its serene surrounding and crystalline air, young mind flourish. The school aims to guide the students through a system beyond pure academic achievements into development of the total personality. Best location in the lap of nature, healthy environment for education, total personality development, personal hygiene and medical care, panorama of culture activities, orderly and meaningful discipline. DPS School, Dalhousie, District Chamba.